चैनल आरबी आराधना में आप सबका स्वागत है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। ये 5 दिन तक मनाया जाता है। क्यों यह त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है? क्यों इसमें केवल लक्ष्मी जी का पूजन होता है? और हिंदू धर्म में घी के दियों का महत्व है, परंतु इन दिनों में लक्ष्मी जी के लिए तेल के दिए क्यों जलाए जाते हैं? आज ये जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर ऑल पे सेट कर दीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धरकर राजा बलि से उसका सरसव लेकर उसे पाताल का राजा बनाकर स्वयं पहरेदार बन गए थे, तब एक दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, बलि, कार्तिक मास में तुम्हारे इस किए गए दान से मैं बड़ा ही खुश हूँ। तुम जो चाहते हो मुझसे मांग लो। तब राजा बलि बोले कि हे प्रभु, 3 पग भूमि मांगकर आपने मेरा सरसव ले लिया है, मेरी सारी लक्ष्मी ले ली है। क्या अब मैं जो आपसे मांगूंगा क्या आप वह मुझे दे देंगे? तब भगवान विष्णु ने कहा, हाँ हाँ राजा बलि, मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब राजा बलि ने कहा, तो आपके मास में कृष्ण पक्ष में 13, 14 और अमावस्या के दिन 3 प्रति वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय पृथ्वी पर किए गए मनुष्य द्वारा दीपदान, व्रत, नियम आदि का जो भी पुण्य है वह सब मुझे प्राप्त हो जाए और उनके घरों में लक्ष्मी जो है वो तेल में निवास करे। इसलिए तब से इन दिनों में लक्ष्मी तेल में निवास करने लगी और हम लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए तेल के दिए जलाने लगे। अब राजा की बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। कुछ दिनों बाद जब लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान विष्णु बलि के यहाँ पहरेदार बने हुए हैं, तो वे रक्षाबंधन पर जाकर राखी बांधकर भगवान विष्णु को वहां से छुड़ा लाई। कार्तिक मास आने पर लोगों ने व्रत नियमों का पालन किया। 13, 14 और दिवाली के दिन लोगों ने भारी संख्या में पूजन अर्चन करके दीप मालाएं लगाई, दीप दान करे, परंतु सबका पुण्य बलि के खाते में चला गया। यह देखकर लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हो विचार करने लगी, कैसे जगत का कल्याण किया जाए। तब यमद्वितीया आने पर भैया दूज के दिन वे स्वयं बलि के द्वार पर पहुंच गई, उसके माथे पर तिलक लगाया। उन्हें आया देखकर राजा बलि बोला, बहन, तुम्हारे आगमन से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे सूने माथे पर तिलक कर दिया है, इसलिए मैं और अधिक खुश हूँ। तुम मुझसे जो चाहती हो वो मुझसे मांग लो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भैया, मैं मांग तो लूंगी, परंतु पहले आप मुझे वचन दे दो कि मैं जो मांगूंगी वो तुम मुझे अवश्य दोगे। राजा बलि ने कहा, बहन, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, जो तुम चाहती हो वो मुझसे मांग कर तो देखो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि 13, 14 और दीपावली के दिन पृथ्वी लोक पर दीप दान का जो पुण्य तोरे खाते में चला गया है, जो पुण्य तूने कमाया है, वह पुण्य मैं तुझसे वापस मांगती हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि लो बहन, आने वाली पूर्णिमा को जो भी व्यक्ति किसी भी जलाशय, बावड़ी, कुआं, तालाब, नदी के पास दीपक जलाएगा, उसे उन 3 दिन में किए गए पुण्य का फल लाख गुना होकर वापस मिल जाएगा। क्योंकि यह पुण्य जगत कल्याण के लिए लक्ष्मी जी यमद्वितीया को वापस लेकर आई थी, इसलिए हम 13 से लेकर यमद्वितीया तक 5 दिन तक दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और जगत कल्याण के लिए लक्ष्मी जी क्योंकि पुण्य लेकर आई थी, सभी देवताओं ने भारी संख्याओं में
दीप दान करे, लक्ष्मी जी की जय जयकार करी और सबने लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पूजन अर्चन करा। इसलिए हम इन दिनों में केवल लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके क्यों हम केवल लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्यों हम तेल के दिए जलाते हैं, इनका क्या महत्व है और कैसे हम 3 दिन में किए गए अपने पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए।